मीरा, मुझे पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आपसे मिलने आई थी। मगर यह मीरा, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। दरअसल बात यह है कि आई अंडरस्टैंड बानी, ये दिल भी बहुत अजीब होता है। उस चीज के लिए मैंने ही आपको और जय को कहा था। मीरा, मैंने ही आपसे और जय से ये सब कुछ करने के लिए कहा था। आप दोनों को हिम्मत दी थी मैंने, क्योंकि गंगा की जान बचाना बहुत जरूरी था। मैंने खुद को बहुत समझाया, अपने दिल को समझाया, सोचा कि मन को पहले से ही मना कर रखूंगी तो शायद इतनी तकलीफ नहीं होगी। और आज जब सब कुछ सही मायने में हुआ, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, तो फिर मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, इतना दर्द क्यों हो रहा है मुझे बानी? इस बात के लिए मैंने ही आपको और जय को राजी किया था, और आप दोनों ने मुझसे ये बात छिपाई, झूठ बोला मुझसे और यहाँ रुके। शायद ये बात ही मुझे ज्यादा दर्द दे रही है। नहीं मीरा, ऐसी कोई बात नहीं है। मीरा, आज जो भी हुआ वो बस अनजाने में हुआ। वही तो, आप दोनों के बीच सब कुछ अनजाने में तो होता है। जानती है बानी, दोनों के बीच अनजाने में सब कुछ कब होता है? जब दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता होता है, दोनों के मन आत्मा एक दूसरे से जुड़ी होती है, दोनों के बीच की खुशियां, गम, जज्बात, एहसास बस एक दूसरे से जुड़ा होता है। तब सब कुछ अनजाने में होता है। सच कहा ना मैंने बानी? मैंने तो पहले भी आपसे कहा था बानी कि मेरा यहाँ होना ना होना किसी के लिए कुछ मायने नहीं रखता। बस आप, जय और गंगा, ना तो मेरे यहाँ कोई जरूरत है और ना ही मेरे यहाँ कोई जगह। मुझे तो बहुत पहले ही यहाँ से चले जाना चाहिए था। नहीं मीरा, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। अगर कोई जाएगा तो वो मैं हूं। वक्त और किस्मत ने मुझे तुम्हारे और मिस्टर वालिया के बीच ला खड़ा कर दिया, और मैं तुम्हारे बीच नहीं आना चाहती। तुम यहीं रहोगी मिस्टर वालिया के साथ। मैं यहाँ गंगा के लिए आई थी, अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर मैं वापस जरूर आऊंगी। जब गंगा ठीक हो जाएगी उसे वापस यहाँ लेकर आऊंगी और तुम्हें और मिस्टर वालिया को सौंप दूंगी। ओह नो, इसका मतलब जय भैया और बानी। ओह गॉड, शिट। वाह, क्या बात है, आप दोनों ने फैसला ले लिया ना। एक दूसरे की जिंदगी बना देना चाहते हैं ना आप लोग। एक दूसरे की खुशी के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। क्या क्या दोस्ती है आप लोगों की। वाह, क्या हाई वोल्टेज ड्रामा है। मैंने कितने दिनों से कोई फिल्म ही नहीं देखी है। यहाँ तो लाइव लव ट्रायंगल चल रहा है। किसी ने मुझसे पूछा कि मुझे क्या चाहिए? तुम लोग दोनों होते कौन हो मेरे लिए इतना बड़ा फैसला लेने के लिए? हाँ मीरा, ये बात सच है कि बानी और मेरा रिश्ता बहुत गहरा है। हम दोनों ने बहुत कुछ देखा है, खुशी देखी है, दर्द भी देखा है। बानी ने मुझे आदमी से इंसान बनाया, प्यार करना सिखाया, रिश्ते क्या होते हैं बानी ने समझाया।
और बानी ने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज दी, मेरे बच्चे। रुको मीरा, मेरी बात खत्म नहीं हुई है अभी तक। ये बात सच है कि बानी ने मुझे ये सब कुछ दिया, लेकिन बानी ने मुझे एक और चीज भी दी, धोखा। इसी बानी ने मुझे आसमान तक चढ़ाया और फिर जमीन पर पटक दिया। इसी बानी ने मुझे सिखाया कि विश्वास करना क्या होता है और विश्वासघात करना क्या होता है। बानी ने मुझे प्यार करना भी सिखाया और नफरत करना भी सिखाया। इसी बानी ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया, एक इंसान से एक पत्थर दिल आदमी बना दिया। और उस वक्त तुम आई मेरी जिंदगी में मीरा, और जब तुम आई मैंने तुम्हें नहीं अपनाया, तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। लेकिन इतने सालों में मीरा धीरे धीरे तुमने मुझे फिर से औरत की इज्जत करना सिखाया है। मीरा, तुमने मेरे और बानी के बच्चे को गोद लिया, हालांकि तुम जानती थी कि उसे कैंसर है, और उसकी जान बचाने के लिए तुमने मुझे एक पति की सीमा को पार करने का हौसला दिया, ताकत दी, इतना भरोसा किया मुझ पर। इतना सब कुछ करने के बाद तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। तुम क्या चाहती हो मीरा, कि मैं फिर से वही पत्थर दिल इंसान बन जाऊं? ओह गॉड, कितना हाई वोल्टेज ड्रामा है। मुझे तो पसीने आने शुरू हो गए। आज मैं खुद अपने मुंह से तुम्हें कहता हूं मीरा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और किसी और के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और रही बात तुम्हारी बानी, तुम्हें भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे यहां रहने से मेरे और मीरा के रिश्ते में कोई खतरा नहीं है। तुम यहां रहोगी क्योंकि तुम गंगा की मां हो। गंगा को तुम्हारी जरूरत है। माय गॉड, जिज्ञासा, अब तुम्हारा क्या होगा? और एक और बात, उस आउट हाउस के बारे में जो भी वहम तुम्हारे दिमाग में है उसे निकाल दो। ओह गॉड, बानी का आउट हाउस के बारे में? हुआ जिज्ञासा, फंस गई जिज्ञासा। नहीं मिस्टर वालिया, वहां जरूर कोई बात है। मैं सच कह रही हूँ, वहां जरूर कोई ना कोई बात है। प्लीज बानी, इस घर में उस आउट हाउस से ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। जिज्ञासा को पता नहीं होगा। ये बानी नहीं तो कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। गॉड, पर कैसे बताऊं? मैडम आग, आग, कहाँ आग? ऊपर 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 कहाँ? बालों में। पानी, पानी! करुणा, ये क्या हो गया? ऐसा बाल इसके बाहर आ गए। और बहुत सोनी लगती। आप लोगों को मजाक सूझ रहा है? मेरे साथ इतना कुछ हो गया और आप लोग हंस रहे हो। हंसी रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, रुकती ही नहीं है तो कब। करना, तुम झाड़ियों में क्या कर रही थी? तुम तो मंदिर गई थी ना? मैं वो मुझे ना, वो पूजा करते समय ना चक्कर आ गए। चक्कर आ गए इसको? सफोकेशन, सफोकेशन हो गया, इसलिए मैं यहाँ आ गई। यहाँ आने के लिए झाड़ियों में से कौन सा रास्ता आता है?
वो शॉर्टकट, वो मंदिर। शॉर्टकट में नहीं बता सकती है वो कुछ भी। समझने की कोशिश कीजिए जय भैया, हादसा हुआ है कुछ उसके साथ। मेरे ख्याल से उसे आराम करना चाहिए इस वक्त। आओ करुणा, मैं तुम्हें अपने कमरे में लेके चलती हूँ, आराम कर लेना वहां पर। मैं बहुत थक गई हूँ, चलो। ओए कितनी सोनी छोरी लग रही है। ओए मारी जो सोनी लग रही है। बहुत हो गया हंसी मजाक, अब चलो सब सोते हैं। कल शादी भी तो है पल्लवी की, ठीक है? चलो चलो चलो। ओए बहुत हंसा दिया इस लड़की ने तो, कमाल हो गया। गंगा, तुम सोई नहीं अभी तक? पापा, मैं मेरठ वाली फोटोज देख रही हूँ। ये देखिए, ये है हमारा मेरठ वाला घर और इसके सामने है मामा का ढाबा। और ये देखो, दादी रो रही है, किचन में प्याज काट रही है। और ये देखो, ये है मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, शंभू काका, शमशेर सिंह और ठाकुर अंकल। और पता है पापा, हम सब मिलकर बहुत मस्ती किया करते थे और इन सब के बॉस थी मैं। और जब मम्मा मुझे डांटने लगती थी तो ये सब ब्लेम में अपने ऊपर ले लेते थे। पापा, पता नहीं क्यों मुझे मेरठ की बहुत याद आ रही है। काश मैं इन सबसे मिल पाती, इन सबसे मस्ती कर पाती, लेकिन पता नहीं मैं इन सबसे मिल पाऊंगी या नहीं। नहीं 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 गंगा, देखो ऐसी बात कभी मत करना। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, आई प्रॉमिस यू, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और तुम इन सब के साथ जरूर मिलोगी। लेकिन पापा, डॉक्टर अंकल ने तो कहा था कि मेरा इलाज करना बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं, देखो तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारे पापा और मम्मा तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम दोनों ने तुम्हारी बीमारी भगाने का इंतजाम कर दिया है। सच पापा? हाँ, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी गंगा, और जब तुम ठीक हो जाओगी आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें वापस मेरठ ले जाऊंगा और तुम जी भर की मस्ती कर सकते। आई लव यू पापा, यू आर द बेस्ट। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम जाके सो जाओ। Come on. हमारी बात ही सुन लिया। देखो रानू, बानी और मेरे बीच कुछ नहीं, जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ गंगा की जान बचाने के लिए हुआ है। दैट्स ऑल। दैट्स ऑल? क्या सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है मिस्टर वालिया? मैं जानती हूँ आप मुझसे उम्र में बड़े हैं और रिश्ते में भी, और शायद मुझे ये कहने का कोई हक नहीं बनता, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप समझते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है तो आप गलत समझते हैं। मैं जानती हूँ मंदिर जाने के बाद आपके और दीदी के बीच क्या हुआ, और उसके बाद भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। गंगा के बचने के बाद भी उसे आपके और दीदी की जरूरत पड़ेगी। उसे सिर्फ अपना पिता नहीं, अपनी माँ भी चाहिए, उनका साथ चाहिए। आज आपके दिल में दीदी के लिए कितनी भी नफरत हो, लेकिन गंगा नाम की डोर आपको बांध कर रखेगी, और सबसे ज्यादा आपको बांध कर रखेगा आपका अतीत, वो दर्द जो आपने साथ मिलकर सहा है, वो खुशियां जो आपने साथ बांटी है, वो पल जो आपने साथ बिताए हैं। ये अतीत आप दोनों के दिल में हमेशा बसा रहेगा। आप कभी नहीं भूल पाएंगे इसे। आप चाहे जुबान से कुछ भी कहें, लेकिन मैं जानती हूं आप उस वक्त को याद करते हैं, उन पलों को मिस करते हैं जब आप, दीदी, कृष्णा और अथर्वा साथ हुआ करते थे। आपकी छोटी सी दुनिया, आपकी वो खुशियां, वो आप कभी नहीं भुलाएंगे मिस्टर वालिया। वो दुनिया उजड़ चुकी है रानू, बानी ने उजाड़ी।
जितनी खुशी बानी ने मुझे दी है ना, उससे ज्यादा दर्द दिया है। जब मैं अपने अतीत के बारे में सोचता हूं ना, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती, दर्द की शिकन आती। अतीत सिर्फ एक चीज के लिए होता है, ताकि हम उससे सबक लें और फिर भुला दें। शायद आप कभी नहीं समझ पाएंगे मिस्टर वालिया कि बानी दीदी आपसे कितना प्यार करती है। मैंने तो उनकी आंखें पढ़ी हैं, पर आपकी आंखों पर बंधी नफरत की पट्टी आपको ऐसा नहीं करने दे रही है। वो सिर्फ आपसे प्यार करती है। रानो, तुमने राशि को कहीं देखा? नहीं रणबीर, क्या बात है रानो, सब कुछ ठीक है? Why are you so upset? नहीं कुछ नहीं रणबीर, इट्स नथिंग। रानो, मैं जानता हूं कि ये पूछने का मेरा हक तो नहीं है, लेकिन तुम जानती हो कि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता, तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या बात है, क्या कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, बस गुजरे कल के बारे में सोच रही थी। ये सोच रही थी कि जिंदगी इंसान को किस मोड़ पे ला खड़ा कर देती है। ये देखो, 3 बहनें जो एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, एक दूसरे पर जान छिड़कती थी। तीनों का बस एक ही सपना था कि हमेशा साथ रहेंगी, जिंदगी की मंजिलें एक साथ तय करेंगी। मगर देखो तो हमें जिंदगी कहां ले आई है। अगर हिसाब लगाया जाए तो हमने सिर्फ और सिर्फ खोया है। मैंने अपना पति खोया, पिया ने अपना प्यार और फिर होश। और अगर सबसे ज्यादा किसी ने खोया है तो वो है बानी दीदी, कभी अपनी बहन की वजह से, तो कभी किसी गलतफहमी की वजह से, तो कभी किस्मत की वजह से। रानू, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। नहीं रणवीर, तुम नहीं समझ सकते। पता है मेरा सबसे बड़ा दर्द क्या है? कि दीदी को जब भी चोट लगी, जब भी उन्हें दर्द हुआ, मैं उनके साथ नहीं थी, मैं बस चुपचाप देखती रही। हम जब पहली बार मुंबई आए थे, हमने कसम खाई थी कि हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, गम हो या खुशी हो हमेशा साथ रहेंगे। और दीदी ने ये कसम पूरी की है, बस मैं ही नहीं कर पाई। और अब मैंने फैसला किया है कि मैं हमेशा दीदी का साथ दूंगी। जो कसम हमने खाई थी उसे पूरी करूंगी मैं। रणवीर, तुमने भी खोया है राशि को, और किस्मत से वो तुम्हें वापस मिल गई। उम्मीद करती हूँ उसे खोकर उसकी अहमियत तुम्हें पता चल गई है। हाँ रानू, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है और राशि की अहमियत का भी। इसलिए मैं कहती हूँ उसे दोबारा मत खोना। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि राशि जैसी लड़की तुम्हें मिली है। उससे ज्यादा तुमसे और कोई नहीं प्यार कर सकता है। सही कहा तुमने रानू। अगर राशि की जगह कोई और होती तो मुझसे नफरत करती, मुझे कभी माफ नहीं करती, लेकिन फिर भी राशि ने मेरा साथ दिया। यकीन मानो रानू, अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ राशि की खुशी है। अरे बस कर, मेरी माँ जिंदगी भर रोती रहेगी क्या? रोना तो मुझे चाहिए कि मैंने तुम्हें काम दिया। कहा था कि चुपचाप जाना, पीछा करना और पता लगाना, कि ऐसा पता लगाना कि किसी को पता ना चले। लेकिन ये ऐसा पता लगा कर आई कि सारे खानदान को पता चल गया। बेवकूफ। चुप करो, समझ में आ रहा है मुझ पे क्या बीत रही है। देखो
बालों को देखो मेरे, ऐसा लग रहा है जैसे किसी गार्डनर ने सूखी घास समझ के काट दिया। वालिया खानदान में एक ही तो ब्यूटीफुल लड़की थी, उसकी भी ब्यूटी छीन ली, मेरे बाल छीन लिए, मैं तो लुट गई, मेरा सब कुछ छिन गया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पता है करुणा? तुम नहीं जानती कि तुम्हारे पास सिर्फ बाल है। आम लोगों की तरह बालों के नीचे एक दिमाग नाम की चीज होती है, वो तुम्हारे पास नहीं है। हे भगवान, अरे मेरी माँ, ये ले, रोना बंद कर दे अभी इसी वक्त, वरना तुम्हारे आंसुओं में पूरा वालिया खानदान बह जाएगा। मेरे आंसुओं में नहीं, तुम्हारे आंसुओं में बह जाएगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। तुम्हारा जो नाइटमेयर था ना, जय भैया और बानी एक हो जाएंगे, जियो अब अपने नाइटमेयर में। क्यों बोलती बंद हो गई ना? हाँ, बानी जिस काम के लिए इस घर में आई थी ना, वो काम उसने पूरा कर लिया है। What? No, I don't believe this. You have to believe this, जिज्ञासा, क्योंकि यही सच्चाई है। जय भैया और बानी की बातें मैंने खुद ने सुनी है। वो बात अलग है कि मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकती। हाँ, मुझे शर्म आती है। करुणा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। करुणा बला टली। हाँ? सोच के देखो, जय भैया और बानी का अभी बच्चा हो जाएगा। उस बच्चे की वजह से गंगा बच जाएगी और फिर उसके बाद बानी अपना बोरिया बिस्तर समेट के इस घर से, वालिया खानदान से, हमारी जिंदगी से, इस शहर से दूर चली जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। टंटा खत्म। सपने बहुत अच्छे देखती हो तुम जिज्ञासा, पर हकीकत कुछ और ही है। ब्रेकिंग न्यूज नहीं सुनी तुमने? बानी ने इस घर से जाने के लिए मना कर दिया है। और जानती हो क्यों? क्योंकि वो राज जानना चाहती है। What? मुझे पता चल गया है कि आउट हाउस में कुछ गड़बड़ है और वो राज ढूंढ के ही रहेगी, तुम देखना। बानी आउट हाउस का राज ढूंढना चाहती है। करुणा, अब हम क्या करें? वही तो मैं सोच रही हूँ। जिस राज को राज रखने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, राज की वजह से हमारी नींदें उड़ गई हमने, यहाँ तक कि मैंने तो अपने बाल तक गवा दिए। ओह गॉड, वो राज बानी जान जाएगी, वो भी मुझसे पहले। जिज्ञासा, कमाल की बात तो यह है कि मैं तक वो राज नहीं जानती। तुम्हें तो मालूम है ना, मुझे बताओ ना। डोंट यू ट्रस्ट मी? क्या तुम मुझे राज नहीं बताना चाहती? प्लीज मुझे राज बता दो, प्लीज। बानी से पहले जानना चाहती मैं, प्लीज। बताती हूँ करुणा। मैं तुम्हें आउट हाउस का राज बताऊंगी करुणा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा, मरते दम तक तुम ये राज किसी को नहीं बताओगी। प्रॉमिस। आउट हाउस में बहुत भयानक राज है, ऐसी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता। हाँ, तो ये राज किसी को नहीं पता चलना चाहिए। माय गॉड, ये राज अगर बाहर आ गया, कुछ करो जिज्ञासा, कुछ सोचो। सोच लिया, आउट हाउस से उस राज को ही हटा देंगे। व्हाट? मतलब कैसे? व्हाट? करुणा, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। आउट हाउस में जब राज रहेगा ही नहीं, तो कोई राज तक पहुंचेगा कैसे? बानी को इस राज के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। तुम छोड़ो इसे, जल्दी करो रारो, बारात आ रही है। हाँ हाँ। ब्यूटीफुल। अरे वाह, मुझे लगता है आज सिटी हॉस्पिटल में बहुत सारे रूम्स बुक करने होंगे। दूल्हे के साथ साथ बाराती भी घायल हो जाएंगे। क्या दीदी, आप भी?
अरे जल्दी करो, बारात आ गई। हाँ हाँ तैयार है। यही सही मौका है यहाँ से निकलने का। देखो सब लोग शादी में बिजी है, यही सही वक्त है। आउट हाउस में चलते हैं और आउट हाउस के राज को वहां से हटा देते हैं। हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। You're so right. यहाँ बोर होने से तो यही बेटर है। हाँ अब भी निकलते हैं, वरना कोई कुछ काम दे देगा और हम लोग फंस जाएंगे। Oh no. चल चल चल। जिज्ञासा और करुणा आंटी दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ गई है दोनों? कहीं वो दोनों आउट हाउस में तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? कहाँ देखकर चलती हो? चाहे जो हो, टकराना जरूरी है। टकराने के लिए क्या मैं ही मिलती हूँ? जब देखो इतराते हुए चलती रहती है। सामने देखकर चला करो। इडियट। जिज्ञासा आंटी तो आ गई पर करुणा आंटी नहीं आई। मुझे चेक करना है, कहीं उस दिन की तरह जिज्ञासा आंटी ने करुणा आंटी को वहां भेज नहीं दिया। कहाँ चली गई है?
अगर करुणा आंटी वाकई आउट हाउस में है तो यही सही मौका है उन्हें रंगे हाथों पकड़ने का और आउट हाउस का सच निकलवाने का। आउट हाउस का दरवाजा तो लॉक है। यहाँ क्या कर रही हो बानी? शादी तो अंदर हो रही है, कुछ खास काम था? नहीं कुछ नहीं जिज्ञासा आंटी, वो मैं यहाँ किसी को ढूंढ रहे थे। यहाँ आउट हाउस में किसे ढूंढ रही थी? यहाँ कौन होगा बानी? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ बानी, यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? जवाब दो बानी, यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? किसी की खुशी नहीं देखी जाती तुमसे? तकलीफ हो रही है कि सब लोग खुश हैं? हाँ? शादी अंदर हो रही है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रंग में भंग डालने का प्लान है तुम्हारा हमेशा की तरह? अरे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मकसद पूरा हो गया ना तुम्हारा? तुम्हारा बेटी का इलाज भी हो रहा है, जय भैया के साथ दूसरी औलाद भी प्लान कर ली तुमने। अब क्या है? अब जाओ ना, चली क्यों नहीं जाती हमारी जिंदगी से? तुम्हें अब तक मैं इसलिए टॉलरेट कर रही थी बानी क्योंकि जय भैया तुम्हारी बेटी को लेकर बहुत खुश थे। बहुत सालों के बाद मेरे भाई को मैंने खुश देखा क्योंकि उनको गंगा मिली, उनकी औलाद कई सालों के बाद मिली, इसलिए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो बेचारी नन्ही सी जान, उसकी जान खतरे में थी, तो मैंने टॉलरेट कर लिया तुमको इतने दिनों तक। लेकिन अब बच्चा होने के बाद वापस नहीं आ सकती तुम। तुम्हारी वजह से जय भैया का और मीरा का रिश्ता खराब हो रहा है, टूट रहा है, दिखाई नहीं देता तुम्हें? क्यों रुकी हो यहाँ? अरे वो मीरा बेचारी जिसने तुम्हारी बच्चे के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, तुम उसी की जिंदगी में काटे फिरोगी? ये नेक इरादे हैं तुम्हारे? दिखाई नहीं देता तुम्हें अपनी आंखों से? कितनी तकलीफ हो रही होगी उसे? अरे चली क्यों नहीं जाती? तुम जानती हो बानी, अब मैं तुम्हें बताती हूं, जय भैया के दिल में नफरत मैंने पैदा की, तुम्हारे और दक्ष के रिलेशन को लेकर गलतफहमी मैंने पैदा की। लेकिन मजे की बात तो यह है कि मुझे जो गलतफहमी लगती थी वो तो सच निकला। बड़ी चालू चीज निकली तुम तो। अरे ये सारी बातें सच है, तुमने खुद कहा है ना कि तुम्हारा दक्ष के साथ अफेयर चल रहा हो, तुम उससे प्यार करती हो, तो फिर पकड़े रखो ना दक्ष को। क्यों जय भैया और मीरा की जिंदगी में टांग अड़ा रही हो? ओह अरे जिज्ञासा, तुम भी किससे बात कर रही हो? ये लड़की जो पैसे के पीछे भागती है? मैं तो भूल ही गई थी कि दक्ष के पास तो अब पैसे बचे ही नहीं, इसीलिए तो जय भैया के पैसों के पीछे भाग रही हो तुम, है ना? एक बात कान खोलकर तुम सुन लो, आखिरी बार, अगर मैं जय भैया के दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा कर सकती हूं ना, तो उस नफरत को घिन में बदलने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें बर्बाद करने का एक भी मौका मैं नहीं छोड़ूंगी, इससे पहले नहीं छोड़ा है ना अब छोड़ूंगी। जितना जल्दी हो सके निकल जाओ यहां से, समझी तुम? अरे जाओ ना यहां से। हे भगवान, बला टली है, बड़ी जासूस बनी घूम रही थी यहां पर। अरे रुक जाओ ना, इतने जोर से सारे दुनिया को जगा दोगी तुम। एक मिनट, इतना जोर जोर से दरवाजा क्यों खटखटाती हो? प्रॉब्लम क्या हो गई? अरे मैंने सारा काम कर दिया है, उस राज को कमरे में बंद कर दिया मैंने। तुम बस जल्दी से गाड़ी ले आओ ताकि वो राज इस घर से और इन घर वालों से हमेशा के लिए दूर हो जाए। डोंट वरी, कार रेडी है। अब तो किसी को भी यहाँ पे वो चलता फिरता हुआ साया दिखाई नहीं देगा कभी भी। अरे तुम्हें पता है, बानी मिली थी बाहर, बहुत जिद कर रही थी अंदर आने की। मैंने तो जो जली कटी सुना दी, भगा दिया उसे, जान छूटी। कौन सा राज जिज्ञासा? किस राज की बात कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? बाल जल गए तो साथ साथ याददाश्त भी जल गई क्या? 2 मिनट में भूल गई किस राज की बात कर रही हो? क्या बच्चों जैसे सवाल कर रही हो? नौकरानी समझ रखा है, जब देखो तो भेज देती हो यहाँ पे साफ सफाई करवाने के लिए। कोई रहता है क्या यहाँ पे, या किसी की सुहागरात होने वाली है इधर? What's wrong with you? इस तरह से क्यों बात कर रही हो मुझसे? करूँ ना, मैंने क्या किया है? अरे I'm talking about that राज,
वो राज जिसको तुमने अभी भी कमरे के अंदर बंद किया, तुम ही तो बता रही थी। मुझे तो सिर्फ 2 राज मालूम है, एक वो फिल्म राज और हम राज। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे दोनों की स्टोरी याद ही नहीं है। कितना टाइम हो गया है। शट अप करो ना। मैं उस राज की बात कर रही हूँ जो सिर्फ हम दोनों जानते हैं, वालिया खानदान में ही। वो आउट हाउस का राज जिसको तुमने अभी अभी कमरे के अंदर छुपाया है, वो राज। जिज्ञासा, इतना स्ट्रेस ले लिया तुमने इस राज की वजह से कि बस ट्यूनिंग ही भूल गई हो। पीछे पलट के देखो। ये कोई साइन लैंग्वेज का वक्त है, मैं शादी में पहुंचना। पीछे क्यों देखूं मैं? पीछे। आगे मत बढ़ना बानी, भाई रुक जाओ। हम वार्निंग यू बानी, आगे मत बढ़ना। एक कदम भी आगे बढ़ाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जानती थी आप लोग कुछ छुपा रहे हो। क्या बात है? क्या छुपा रहे हो आप लोग? उस अंदर के कमरे में क्या है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या है अंदर के कमरे में? मुझे जानना है। आप किसे हटाने की बात कर रहे थे? मैंने आपकी बातें सुन ली है। जिज्ञासा आंटी, क्या है अंदर? आप मुझे नहीं बताएंगे? मैं खुद जाकर देख लूंगी। आगे क्या जाना है तुम्हें? क्यों जाना है? वहीं रुक जा, मैंने कहा तुमसे वहीं रुक। अंदर तो तब जाएगी ना जब मैं जाने दूंगी। जिज्ञासा आंटी, आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है? ये तुमने क्या किया? पानी को एक मुसीबत से बचने के लिए तुमने दूसरी मुसीबत पाल ली। ऐसा क्यों किया तुमने? ऐसा क्या जरूरत थी करने की है? जरूरत ही करूँ ना। तुम समझ रही हो? हमारा राज अब पूरे घर वालों के सामने होगा। ये पानी को होश आए तो जाके सबको बता देगी। हमारा राज खुल जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ संभालूंगी। जैसा मैं करती हूँ वैसा ही करो। चलो यहां से, चलो यहां से। एक बात बताऊं, भाभी, सूरज तो कॉलेज में लड़कियों से बात करने तक ना घबराता था, पर उसने जब पल्लवी से अपने प्यार का इजहार किया, हम सब तो हैरान हो गए। पता है, मैं बताता हूं आपको, फुल रोमांटिक मूड में, घुटनों के बल बेड पे इस तरह, पल्लवी आई लव यू पल्लवी। क्या बात है सूरज, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस यूं ही। अब शर्म आ रही है तुझे? उस समय जब प्रपोज किया तब शर्म नहीं आई थी सूरज। ये कहानी तो हमने कई बार सुनी है। बहुत अच्छी लव स्टोरी है इनकी, लेकिन कुछ और भी तो सुनाओ, है ना? हाँ, कुछ और भी तो सुनाओ। नहीं, बस यही छोटी सी लव स्टोरी है हमारी। अच्छा। ओहो, सब लोग हंसी मजाक करते रहो क्या? अरे खाना नहीं खाना है? चलो चलो सब लोग चलो खाना खाने। हंसो ना, करना। शक्ल ठीक करो अपनी, ये डर अपने चेहरे से निकाल दो, वरना सबको पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है।
इस तरह से बिहेव करो कि सबको यही लगना चाहिए कि हम ये जगह छोड़कर कहीं चले ही नहीं गए थे, हम यहीं पर, है ना? तुम दोनों की बातें कभी खत्म नहीं होगी। अरे जल्दी चलो। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, चलिए ना, चलते हैं, बहुत भूख लगी है ना करुणा? कितनी भूखी है देखिए ना, शक्ल से ही लग रहा है। चलो चलो चलो, आजा आजा। चलो। मैंने सारा काम कर दिया है, उस राज को कमरे में बंद कर दिया मैंने। तुम बस जल्दी से गाड़ी ले आओ ताकि वो राज इस घर से और इन घर वालों से हमेशा के लिए दूर हो जाए। आखिर कौन है जिसे जिज्ञासा आंटी ने यहाँ छिपा कर रखा था? मुझे इस बारे में मिस्टर वालिया को बताना है। कन्यादान का शुभ मुहूर्त आ चुका है। कन्यादान कौन करेगा? लड़की के माता पिता कहाँ हैं? मंडप के अंदर आए। पंडित जी, वो हमारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। क्या पल्लवी की बड़ी बहन होने के नाते मैं पल्लवी का कन्यादान कर सकती हूँ? आपकी सोच अति सुंदर है। छोटी बहन की खुशी के लिए अगर बड़ी बहन माँ का फर्ज अदा करती है तो इससे बढ़कर क्या बात होगी? जी शुक्रिया। रुको मीरा, तुम और मैं, हम दोनों मिलकर कन्यादान करेंगे, पल्लवी के माँ बाप बनकर। वर अपना हाथ आगे बढ़ावे। लड़की की बहन लड़की का हाथ वर के हाथ में दे। दीदी, दीदी ये आपको क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं राना, वो मुझे मिस्टर वालिया से बात करनी है। मिस्टर वालिया, मिस्टर वालिया मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं आज तक आपसे कहती थी ना, उस आउट हाउस में कुछ है, कोई राज है। आज मैंने खुद करुणा आंटी और जिज्ञासा आंटी की बात सुनी है। वो आउट हाउस में वहां कुछ है, उन्होंने किसी राज को छुपा कर रखा है।